आम आदमी पार्टी को जिस पल का इंतजार था वो पल आ ही गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल की सलाखों से रिहा हो गए, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, ढोल नगाड़ों से केजरीवाल का स्वागत किया और दिवाली से पहले ही दिवाली के पटाखे जला डाले। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी समेत आप कार्यकर्ताओं ने आप नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। इतना ही नहीं, आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद सिविल लाइंस में चंदीगी राम अखाड़े के पास रोड शो किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है। केजरीवाल जरूरी नहीं, देश जरूरी है। देश में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज देश में चुनाव आयोग को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी पर कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई को कमजोर किया जा रहा है। हमें इसका मुकाबला करना है। मेरा कसूर ये नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, कसूर ये है कि मैंने हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। मेरे खून और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आया हूं। मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आज तक ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे ताकत दी, ऐसे ही मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं और ऐसे ही लड़ता रहूंगा। 177 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकले हैं। इससे पहले शुक्रवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल को किन शर्तों का करना होगा पालन? जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना सचिवालय जा सकेंगे। इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते हैं, न देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। शराब नीति केस में केजरीवाल के जेल में बीते 156 दिन। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। शुक्रवार यानी 13 सितंबर को केजरीवाल जेल से रिहा होते हैं तो उन्हें जेल में गए कुल 177 दिन हो गए। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे।
यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं। वहीं आपको ये भी दिखाते कि आप नेता शराब घोटाले मामले में कितने दिनों तक जेल में रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई और 13 सितंबर 2024 को रिहाई हुई। कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल की 177 दिनों बाद रिहाई हुई। वहीं आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह की रिहाई करीब 181 दिन बाद हुई थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया की रिहाई 510 दिन बाद हुई थी। वहीं के कविता 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार की गई थी। उनकी रिहाई करीब 150 दिन बाद हुई थी। अब आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल की तिहाड़ से रिहाई के बाद आप और इंडिया अलायंस के नेताओं ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया। वे विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य यही है। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, ये बहुत बड़ा फैसला है। 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल वापस लौट रहे हैं। पिछले 6 महीने आप परिवार, केजरीवाल परिवार और पूरे इंडिया के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। आखिरकार न्याय की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। उनकी रिहाई से आप मजबूत होगी। वो हरियाणा में चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना इस बात का सबूत है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल की जमानत पर शरद पवार ने कहा, एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। इतने लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आज सच्चाई के रास्ते पर शुरू हुई। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, ये तो होना ही था। ये हर मामले में होगा क्योंकि सभी मामले फर्जी हैं, काल्पनिक और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे गए थे। ये फैसला उन लोगों पर एक तमाचा है जो इसकी साजिश रचते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल की रिहाई पर क्या कुछ कहा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि सीएम होने के नाते वे किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, ना ही दफ्तर जा सकते हैं। दिल्ली में सड़कें खराब हैं, साफ पानी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और किसी और को मौका दें। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। जाहिर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो दिल्ली में अपनी नींव मजबूत कर चुके हैं वो हरियाणा में क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ रही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का चुनावी अभियान भी तेज होने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली से निकलकर अरविंद केजरीवाल क्या हरियाणा में भी खाता खोल पाएंगे, क्या हरियाणा की जनता को रिझाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल बन गया है। सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से अभी बाहर आए हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा की जनता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बातों पर कितना भरोसा करती है। दोस्तों,
अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आजाद परिंदा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।